हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। रेस्टोरेंट स्टाइल तो आपने पनीर की सब्ज़ी बहुत बनाई होगी और खाई भी होगी। तो चलिए आज हम कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं बिहार की स्पेशल सरसों तेल वाला पनीर की सब्ज़ी। एक बार बना लेंगे ना तो आप बार बार यही बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्याज के बड़े बड़े टुकड़े ले लेंगे और शिमला मिर्च का बड़ा बड़ा टुकड़ा लेंगे और पनीर को भी हम छोटा छोटा क्यूब में काट लेंगे। और इन सब में हम बेसिक मसाले हल्दी, नमक, मिर्चा मसाला इसमें डाल देंगे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी मिला देंगे। और इसका जो मेन ट्रिक जो है इस मसाले का, इसमें 1 चम्मच दही मिलाएंगे और आधा चम्मच इसमें बेसन भी डाल देंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर और इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। और ये बहुत ही झटपट तैयार होने वाली सब्ज़ी है। अगर जल्दबाजी में आप बना रहे हैं तो आप इसको बना के देखिएगा, एकदम 10-15 मिनट में आपकी सब्ज़ी तैयार हो जाएंगी। तो इस सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ढक करके रख देंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई को गरम करेंगे और सरसों तेल बहुत तेज़ जब गरम हो जाए तब हम इसमें जीरा का फ़ोरन डालेंगे और तेज़पत्ता एक डाल देंगे। और उसके बाद हम बारीक कटी हुई प्याज को डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम भुनेंगे। जब तक हमारा प्याज भून रहा है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं, टमाटर को घिस लेते हैं। बहुत ज़्यादा टमाटर नहीं डाला है, बहुत थोड़ी सी सब्ज़ी है, इसके लिए मैंने आधा ही टमाटर लिया हुआ है। और देखिए मैंने टमाटर को घिस लिया है। तब तक हमारा प्याज भी देखिए पूरा मस्त अच्छा से भून चुका हुआ है। तो हम इसमें टमाटर डालेंगे और जस्ट उसके बाद नमक डाल देंगे और नमक डाल के हम इसको फिर से भूनेंगे। इससे क्या होगा, हमारा प्याज भी गल जाएगा थोड़ा अच्छे तरीके से। और टमाटर के बाद नमक डालने के बाद है ना, सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद ये देखिए ये हमारा होममेड बटर है जो हमने घर पे बनाया था। और पनीर की स्पेशल सब्ज़ी हम बना रहे हैं तो इसमें बटर तो ज़रूर डालेंगे ही, तो थोड़ा सा हमने बटर डाल लिया हुआ है। और आपको हमारा रेसिपी कैसा लगता है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उससे क्या है, हमको बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल जाता है और फिर से हम दूसरा एक रेसिपी बनाने के लिए हमको प्रोत्साहन मिलता है। तो हमारी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो चलिए हमारे टमाटर भी बहुत अच्छे तरीके से भून चुका हुआ है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने सब कुछ मिक्स करके रखा था ना, पनीर, शिमला मिर्च और प्याज, उन सबको हम इसमें अच्छे तरीके से भून लेंगे। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे, बहुत ही लो फ्लेम पे भी नहीं भूनेंगे, और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे ही भून रही हूँ। और जो कटोरी में मसाले लगे थे उन सबको मैंने मिला के इसमें थोड़ा सा पानी डाला हुआ है और अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम इसको ढक देंगे, थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। और देखिए चारों तरफ से हमारा तेल छूट गया है, यानी कि हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। तो अब हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। हमको ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है, गर्म पानी ही यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हमारी सब्ज़ी का जो स्वाद है ना बढ़ जाता है। तो देखिए हम मिक्स कर लिए हैं और आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो उसके हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। गाढ़ी रखनी हो तो गाढ़ी, या फिर पतला करना हो, चावल से खाना हो तो आप थोड़ा पतला कर सकते हैं। वैसे तो ये सब्ज़ी गाढ़ा ही अच्छा लगता है। और मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया हुआ है। और गरम मसाला और पानी डालने के बाद इसमें आप स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं अगर कम होगा तो। और ढक के थोड़ी देर हम पका लिए हैं। उसके बाद दोबारा हम खोल के इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे। पनीर की सब्ज़ी है तो टेस्ट के लिए थोड़ा सा चीनी तो चाहिए। तो चलिए अब इसको हम ढक के थोड़ी देर पका लेंगे। तो देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छी दिख रही है, बहुत मस्त ग्रेवी इसका बहुत अच्छा हो गया है और पक चुका है, चारों तरफ से तेल छोड़ दिया था। तो देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है हमको सब्ज़ी बनाने में, और जल्दी से बनाना हो तो ये सब्ज़ी बनाने में बहुत ही आसान रहता है। और देखिए हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रहे हैं और इसके बाद हम सर्व करके दिखाएंगे। ये देखिए हमारी फाइनल रिजल्ट हमारी सब्ज़ी का ये है। इसका टेस्ट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा आया था, ऐसा लग रहा था बाहर से ख़रीद के लाए हैं उस तरीके से। आप एक बार ये सरसों तेल वाली पनीर की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करें। वैसे तो पहले जितनी भी सब्जियां पनीर की बनती थी उसमें सरसों तेल डालने से मना किया जाता था, लेकिन एक बार आप सरसों तेल वाला बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है।